हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप पेजेस में। दोस्तों, हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक विशेष सीरीज चला रखी है, जिसमें कि वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एवं पटवारी की जो भर्तियां गतिमान हैं, उनके लिए तो ये उपयोगी है ही। साथ ही जो अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, जिनमें कि उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो उपयोगी होने वाली है और यह सीरीज उपयोगी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो ये सीरीज बनी हुई है, जो ये प्रश्नों का संकलन है, ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और पटवारी के लिए ही उपयोगी होगा। दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा और आशा करता हूँ कि आप अपनी जो तैयारी है वो निरंतर बनाए रखिए। ऐसा ना सोचिए कि अभी राज्य में आंदोलन चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या पेपर डिले होगा, या जब भी पेपर होगा तो फिर आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। आपको जो तैयारी होती है वो कंटिन्यूअसली करनी होती है। वैसे भी दोस्तों, अपनी जो तैयारी होती है वो निरंतर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि तैयारी एक दिन में या एक महीने में नहीं होती है। तैयारी के लिए समय देना पड़ता है, और जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसको समय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर, लेते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है? दोस्तों, ऑप्शन है रानीखेत, चक्राता, नैनीताल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो पहाड़ों की रानी है वो किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। दोस्तों, कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो मसूरी शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, मसूरी शहर की जो स्थापना थी वो कैप्टन यंग ने की थी। कैप्टन यंग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तिलहरी आभूषण को महिलाएं पहनती हैं, यानी जो तिलहरी जो आभूषण है, महिलाएं उसको शरीर के किस अंग पर पहनती हैं? तो इसके ऑप्शन है नाक में, पाँव में, गले में, हाथ में। तो दोस्तों, जो तिलहरी है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, गले में। तो तिलहरी याद रखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस से लेकर लोअर और जो अन्य एग्जाम हैं उन सभी में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झाल, वीणाई, दमामा, मुरियो क्या है? ऑप्शन है अरुणाचल की नदियां, लद्दाख की पहाड़ी चोटियां, कुमाऊं के वाद्य यंत्र और गढ़वाल के मंदिर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमाऊं के वाद्य यंत्र। जो झाल, वीणाई और दमामा और मुरियो है वो क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से नंदा राजात यात्रा से संबंधित है? ऑप्शन है चौसिंगिया, छतोली, ए बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो चौसिंगिया है, चौसिंगिया जो जिसको हम क्या, उत्तराखंड की जो भाषा है, उत्तराखंड की जो बोली है, उसमें जो बकरी की एक प्रजाति है खाडू, तो चौसिंगिया खाडू क्या करता है, जो नंदा राज जात यात्रा है उसकी अगुवाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, नंदा राज जात से संबंधित है। और जो छतोली है, छतोली छाते के आकार की ये क्या होती है, छतरी होती है। तो ये भी क्या है, नंदा राज जात की जो उसके साथ
भक्तगण जाते हैं उनके पास ये छतोली होती है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चौसिंगिया और छतोली क्या है, नंदाराज जात से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 के अनुसार, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास 1%, 3%, 5%, 60%, सॉरी 10%, सॉरी 10%। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1% की क्या हुई है, वृद्धि। 2001 में जो औसत लिंगानुपात था वो था उत्तराखंड का 962 और 2011 में क्या हुआ, 963। देखिए एक ही का अंतर है, तो 1% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। और दोस्तों थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात 2011 के अनुसार है 963, वो उसका जो राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात है उससे क्या है, ये ज़्यादा है। दोस्तों जो देश का औसत लिंगानुपात है, राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है वो क्या है, 942। तो इस उस हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड का जो औसत लिंगानुपात है वो क्या है, 21 ज़्यादा है, 21% क्या है, ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगले। पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड का औसत लिंगानुपात है वो कितना है, 963, और देश का क्या है, 942। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, 1%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? उत्तराखंड के शहरी क्षेत्र पूछा है दोस्तों उसने, तो शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? ऑप्शन है 962, 938, 893, 884। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 884। जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो लिंगानुपात है वो क्या है, लिंगानुपात होता है प्रति हजार पुरुषों पर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की गिनती की जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रति हजार पुरुषों से लगभग 116 महिलाएं क्या है, कम है। जो अनुपात होता है कि हजार पुरुषों की संख्या पर कितनी महिलाएं हैं, तो पुरुष और महिला का जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। और ये प्रति हजार पुरुषों पर क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 884। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है थारू, राजी, जौनसारी, भोटिया। तो दोस्तों जो जौनसारी जनजाति है वो क्या है, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली क्या है, जनजाति है। ठीक है, तो इसका जो जो जौनसारी जनजाति है उसका नंबर क्या आता है, दूसरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो थारू जनजाति है इसका स्थान आता है पहला। ये उत्तराखंड और कुमाऊं की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। जो थारू जनजाति है उधमनगर से लगे हुए जो जिले हैं या जो क्षेत्र हैं उसमें थारू जनजाति क्या बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी। तो दोस्तों जो भोटिया जनजाति है उसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा भोटिया। इसको अर्ध घुमंतु जनजाति भी कहते हैं। दोस्तों जो ये भोटिया जनजाति है ये उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के जो नॉर्थ एरिया है, मतलब उत्तरी जो क्षेत्र है उनमें ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा जो भोटिया जनजाति है वो कश्मीर के लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? दोस्तों ये देखना है, अंतिम बिंदु नहीं है अर्थात जिसके बाद आगे कोई रेल लाइन नहीं गुजरती है। ऑप्शन है काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार, लक्सर। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लक्सर। ये आपको ध्यान रखना है, लक्सर हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, काठगोदाम जो है वो पौड़ी में, काठगोदाम आपका नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, देहरादून तो देहरादून में हो गया और कोटद्वार हो गया पौड़ी में। देहरादून क्या हो गया? पौड़ी में। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये अपने अपने क्षेत्र की क्या है? अंतिम बिंदु हैं, जबकि लक्सर अंतिम बिंदु नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य में किशोरियों के विकास हेतु सबला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2001, 2005, 2008, 2010। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 2010, यानी ऑप्शन डी क्या है इसका सही उत्तर है। दोस्तों सबला योजना 2010 में शुरू हुई थी। दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य था वो था 11 वर्ष से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं या जो किशोरियां हैं उनको इस जो कि स्कूल छोड़ चुकी हैं, जो स्कूल नहीं जा रही हैं, उनको उनका जो समन्वित विकास सुनिश्चित करना क्या था, सबला योजना का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों इसकी जो शुरुआत की गई, सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई वो हुई हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल में इसकी सर्वप्रथम क्या की गई? शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किन किन जिलों में सर्वप्रथम सबला योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबला योजना है वो 2010 में शुरू हुई थी। 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं या किशोरियां हैं, उन जो स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको उनका समन्वित विकास करना क्या था? इसका उद्देश्य था हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल सर्वप्रथम इन जिलों में इनकी क्या हुई थी, इस योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य में ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः है? तो दोस्तों ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ईश्वर पूजा के लिए जागर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1950, 1955, 1960, 1970। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955। दोस्तों 1955 में इसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी। लेकिन दोस्तों इसकी जो वास्तविक जो स्थापना हुई थी या सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी
वो हुई थी 1954 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1954 में इसको वाराणसी से नैनीताल के शेर का डांडा, शेर का जो डांडा पहाड़ी है नैनीताल में, वहाँ इसको क्या किया गया, शिफ्ट किया गया था दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1955। राजकीय वैधशाला की स्थापना 1955 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल में, देहरादून में, चंपावत में, अल्मोड़ा में। दोस्तों जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो अल्मोड़ा जिले में और अल्मोड़ा में क्या है, स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना क्या हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1924 में, और डॉक्टर जो संस्थापक थे इसके, डॉक्टर बोसी सेन, बोसी सेन इसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, और ये जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा, ठीक है, पूषा की फुल फॉर्म है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा की क्या है, पर्वतीय इकाई है दोस्तों। ये ध्यान आपको रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड नृत्य नाट्य अकादमी, उत्तराखंड नृत्य नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल में, अल्मोड़ा में, श्रीनगर में, देहरादून में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है अल्मोड़ा में। जो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी है उसको अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है। ये की गई स्थापना इसकी हुई है 2002 में, लेकिन अभी सुचारू रूप से ये प्रारंभ नहीं हो पाई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की किस नदी पर विकसित की गई है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, साबरमती, अलकनंदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अलकनंदा पे क्या की गई है, ये जो विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है वो शुरू की गई है या उस पर विकसित की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का कौन सा शहर औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? ऑप्शन है पंतनगर, कोटद्वार, कोटद्वार, हरिद्वार और काशीपुर। तो दोस्तों काशीपुर में सिडकुल की कोई शाखा नहीं है, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर हो गया काशीपुर। पंतनगर, कोटद्वार और हरिद्वार क्या है, सिडकुल द्वारा विकसित क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भील, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है भील। कई बार ये पूरा नाम ना देकर आपको पूछ लेगा भील, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है BHEL भील उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है रानीबाग, नैनीताल, रानीपुर, हरिद्वार, रानी पोखरी और रानी खेत। तो दोस्तों कई बार क्या हो जाता है कि इस टाइप से ऑप्शन दे देता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और जगह के साथ कोशिश कीजिएगा कि उस जगह, वो जगह किस जनपद में आती है उसका भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है रानीपुर, हरिद्वार।
ठीक है दोस्तों। जो भेल की स्थापना जो की गई थी हरिद्वार में, तो ये हुई थी 1964 में। 1964 में क्या की गई थी? भेल की स्थापना हरिद्वार में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीतल नगरी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? या किस शहर को उत्तराखंड की पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, चेंज कर सकता है। ऑप्शन है बाजपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? अल्मोड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालयन आर्ट्स, हिमालयन आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर कुमार स्वामी, जीसी फ्रेंच, किशन लाल वैद और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है जीसी फ्रेंच। जो हिमालयन आर्ट जो पुस्तक थी 1931 में क्या हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जीसी फ्रेंच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है हरिद्वार, मसूरी, देहरादून, रानीखेत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है देहरादून। देहरादून में क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना है। दोस्तों जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी जो स्थापना की गई थी वो बंगाल, सर्वप्रथम बंगाल में की गई थी 1767 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका उद्देश्य था वो भूकर भूकर और जो अन्य जो सर्वेक्षण थे उनका सर्वेक्षण करना क्या था, इसका उद्देश्य था। और 1942 में, ये ध्यान रखना है आपको, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके दौरान इसको क्या किया गया? देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, देहरादून में 1942 में इसको शिफ्ट किया गया था। पहले इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1767 में बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपको इन 20 प्रश्नों में कई प्रश्नों की जानकारियाँ मिली होंगी। और उम्मीद है कि आपको जो आने वाली जो परीक्षा है उसमें ये प्रश्न और ये जो वीडियो है ये आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।